नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 के पर्यावरण के टॉप क्वेश्चंस की। और आप सभी को पता है कि प्रत्येक रात 9:30 बजे आपको यहां पर वीडियो मिलती है। तो दोस्तों एक बार वीडियो को सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। और पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जहां से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि रोगों से हमेशा प्रश्न आपको देखने को मिलता है। देखते हैं हम, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले दो रोगों के युगल को चुनिए। यानी कि मच्छरों के द्वारा कौन से रोग फैलते हैं, आपको उनमें से किसी एक ऑप्शन को चुनना है। मलेरिया डेंगू, हैजा चिकनगुनिया, हैजा या मलेरिया, चिकनगुनिया या मियादी बुखार। तो अगर हम बात कर ले भैया हैजा या हैजे की, तो आप सभी को पता है कि हैजा आपका होता है प्रदूषित जल से। किससे होता है? प्रदूषित जल से होता है। अगर हम बात करें चिकनगुनिया, तो ये भी आपका मच्छर से नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें मलेरिया और डेंगू की, तो आपको पता है कि डेंगू एक प्रकार का क्या है, वायरस है जिससे होता है, और मलेरिया भी आपका किससे होता है, मच्छर से होता है। तो यहाँ पर आपका मलेरिया और डेंगू, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और कह रहा है कि इस पौधे में पत्ते होते हैं जिनका उपयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। यानी कि जो पत्ते होते हैं उनकी हम लोग सब्जी बना लेते हैं, और इनके जो बीज होते हैं उनका उपयोग किसमें, तेल निर्माण में किया जाता है। वो कौन सा आपका पौधा है? गोभी, नारियल, पालक या सरसों। तो आपको पता है कि भैया इसमें अगर हम बात करें सरसों की, तो आपको पता है कि सरसों जो है वो आपकी कैसी फसल है, तो आप कहोगे सर रबी की फसल है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और सरसों का क्या, हम लोग साग भी बनाते हैं, यानी कि उसके पत्ते भी हम लोग लेते हैं, तो हम लोग क्या बनाते हैं, उसका साग भी बनाते हैं। और कह सकते हैं कि जो उसका दाना निकलता है, जो उसके बीज निकलते हैं, उनसे हम सरसों का तेल भी बनवाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक होगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। मैं लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा चुका हूँ। अब आप लोगों को तुरंत कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि अरब सागर के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं बसा है। अभी तक मैं करवाता था कि जो राज्य बसे थे उनको मैं बता देता था, और आपको सामने मैप भी मैं दिखा देता था। लेकिन आज मैप नहीं दिखाऊंगा, आज आपको स्वयं से बताना है कि कौन सा राज्य बसा हुआ नहीं है अरब सागर के तट पर। तो आप सभी को भैया पता है कि अगर हम ऐसे बनाते हैं अपने भारत का नीचे का हिस्सा, तो हम कहते हैं कि ये आपका है अरब सागर दिस साइड, और इधर हम कहते हैं भैया ये क्या है, आपकी बंगाल की खाड़ी। तो अगर बात कर ले कि अरब सागर में कौन कौन से राज्य, तो पहला राज्य आपका आएगा, ऊपर से अगर हम देखते हैं तो जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है वो है आपका गुजरात राज्य। थोड़ा सा हम नीचे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका आएगा महाराष्ट्र। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपका आएगा कर्नाटक, और थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपका आएगा केरल। आप सभी को पता है। और जहाँ पर भैया एक नौका दौड़ होती है, उसका नाम क्या है? केरल में एक नौका दौड़ होती है। क्या होती है? नौका दौड़। तो उस नौका दौड़ का क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में बताइए। 1 नंबर में प्रश्न हमेशा आपका सीटेट में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। केरल आपके मसालों के लिए जाना जाता है। तो ये 4 आपके राज्य हो जाते हैं जो कि आपके अरब सागर में। उसमें से आपको गोवा भी देखने को ही मिलता है, केरल, कर्नाटक भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पे मुख्यतः आपको इधर भी आपको एक आपका पश्चिम बंगाल, एक आपका उड़ीसा, एक आपका आंध्र प्रदेश, और एक आपका तमिलनाडु। तो अगर हम तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी की तरफ देख रहे हैं तो कौन सा राज्य नहीं बसा हुआ है, तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। डी ऑप्शन को यहाँ पर भी हम लॉक करेंगे। अगर हम बात करें पोंगल त्यौहार की यहीं पे, तो भैया पोंगल त्यौहार है वो आपका कहाँ का है, तो आपका ये तमिलनाडु का है। यहाँ पर मैं नौका दौड़ की बात कर रहा था भैया, केरल में कौन सी नौका दौड़ होती है, तो उसका होता है नाम, क्या होता है, बल्लम कारी। आपको ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और कह रहा है, देखिए समझ पे आधारित प्रश्न है, समझ पे आधारित, सभी को इसका आंसर जरूर बताना है। कह रहा है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चे की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है, वो कैसे? ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है
बच्चा संसार की समझ को उस पाठ्यक्रम में धीरे धीरे बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है भाई? क्या वो परिवार से चीज़ों को सीखता है, बेहतर की बात कर रहा है? क्या वो पास पड़ोस से, देश से, या अपने आप? तो अगर हम बात करें भैया एनसीएफ की, तो एनसीएफ कहता है कि बच्चा स्वयं से करके अगर चीज़ों को देखता है, सीखता है, तो वही सबसे बेहतर होगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन भैया यहाँ पर भी आपका लॉक होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको हमारा क्वेश्चन और हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो भैया लाइक करने में संकोच ना कीजिएगा, तुरंत लाइक का बटन दबाइए और पास में ही सब्सक्राइब है और उसके पास में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसमें ऑल का ऑप्शन आपको हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन के साथ में प्रोवाइड करने की कोशिश रहेगी। यानी कि ऑल का ऑप्शन आपको जरूर प्रेस करना है, नोटिफिकेशन आएगी, आप वीडियोस को देख सकेंगे। प्रत्येक शाम 9:30 बजे ईवीएस की क्लास के साथ हम यहाँ पर हाजिर होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कूप के नाम से किसका आश्रय जाना जाता है? कूप के नाम से अगर हम बात कर ले भैया, कूप के नाम से किसका आश्रय जाना जाता है? अगर हम यहीं पर बात करते हैं भैया किसकी? शेर की। तो हम क्या कहते हैं भैया, शेर कहाँ रहता है? तो कहते हो सर शेर तो मांद में रहता है। या हम कह सकते हैं कि शेर जंगल में कहाँ रहता है? तो गुफा में रहता है भाई साहब। अगर हम बात करें भैया कुत्ते की, तो आप कहते हो क्या? कुकरसाला। क्या बोलते हो? कुत्ता कहाँ रहता है? कुकरसाला में। भेड़ कहाँ रहती है? तो कहोगे सर भेड़ रहती है आपकी बाड़ा में। अगर मुर्गी की बात करें तो मुर्गी आपकी कहाँ रहती है? कूप में रहती है। ठीक है। और इसका दूसरा नाम है दड़बा। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन कूप आपका मेनली आपको देखने को मिलता है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर उठता है, यानी कि सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन, पसंदीदा क्वेश्चन। सीटेट इन प्रश्नों से बहुत प्यार करता है भाई साहब। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दीपावली का आयोजन किया जाता है, कभी कहेगा रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? पूर्णिमा को या अमावस्या को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। रक्षाबंधन को भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें दीपावली की, तो दीपावली जो आपका है वो मनाया जाता है कब? कार्तिक मास में। ये आपको पता होना चाहिए, कब? कार्तिक मास में। ठीक है। और कार्तिक मास की अमावस्या मनाई जाती है आपकी दीपावली। अगर हम रक्षाबंधन की बात करें तो रक्षाबंधन भैया आपका कब मनाया जाता है? बताइए। कहते हैं कि श्रावण मास का पूर्णिमा, श्रावण मास की पूर्णिमा, उस दिन आपका क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन। तो यहाँ पर आपका दीपावली, आपकी अमावस्या, वो भी कार्तिक मास की। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आप लोग क्या किया कीजिए, जब भी आपके सामने प्रश्न आए तुरंत प्रश्न को पढ़िए और तुरंत कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। जितने ज़्यादा आप लोग उत्तर देंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कह रहा है कि राजू कमज़ोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की शिकायत करता है, यानी कि उसके पास मांसपेशियां कमज़ोर हैं और कार्य करने के लिए ऊर्जा भी बहुत कम है। उसे अभाव हो सकता है विटामिन डी का, विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन बी का। कौन सी ऐसी विटामिन है? तो हम जिसको जानते हैं किसके नाम से? विटामिन बी के नाम से। और विटामिन बी को हम क्या कहते हैं भैया? थायमीन। थायमीन। और आपको पता है कि भैया विटामिन बी से आपको सभी को पता है कि भैया कौन सा? तो बेरी रोग होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो लॉक हो जाएगा। अगर हम बात कर लें विटामिन ए की, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। अगर हम बात कर लें यहीं पर विटामिन सी की, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस आपका एस्कार्बिक एसिड या एस्कार्बिक आपका अम्ल। अगर हम यहीं पर बात कर लें आपका विटामिन ई की, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। तो यहाँ पर विटामिन डी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन लॉक होगा। और आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शक्तिवर्धक भोजन किसे कहा जाता है? शक्तिवर्धक, शरीर में जो शक्तिवर्धक भोजन है, शरीरवर्धक भोजन, या जिसको हम बोल सकते हैं शक्तिवर्धक भोजन, किसे कहा जाता है? शरीरवर्धक भोजन यहाँ पे होगा, मिसप्रिंट नहीं है, बिल्कुल सही है आपका। शरीरवर्धक भोजन किसे कहा जाता है? अरे वो भोजन जो शरीर का क्या करे? शरीर का
वृद्धि व विकास करे। ठीक है, तो वो आपका कहा जाएगा प्रोटीन। क्या कहा जाएगा? प्रोटीन। और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला, भैया अगर ऊर्जा देने की बात हो, ऊर्जा देने की, तो आपका क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और अगर कहे कि कार्बोहाइड्रेट से 2 गुनी ऊर्जा, तो आप कहोगे सर ये तो वसा में पाई जाती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है उसको लॉक करेंगे, प्रोटीन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की इस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि भैया कुछ आसमान में टूटता है और जलता हुआ नीचे आता है, तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा, या हम लोग कहते हैं कि ये देखो क्या टूट के गिरा। तो कौन सा ऐसा मंडल ना हो तो बिल्कुल वहाँ पर जल जाएंगे, यानी कि अगर वो मंडल नहीं होगा तो हमारे यहाँ पर जलते हुए गिरेंगे आकर के, और अगर वो मंडल है तो वहीं पर वो लोग धीरे धीरे जल के समाप्त हो जाएंगे। कौन सा मंडल है? वायुमंडल के इस परत में उल्कापिंड पाए जाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से कि भैया जो हमारी बारिश होती है, चलिए बारिश छोड़ दीजिए, बारिश वाला तो मैंने क्वेश्चन करा दिया था आपको। मैं पूछ रहा हूँ कि आपका जो हवाई जहाज़ है, जो बड़े वाले प्लेन होते हैं, आपके हवाई जहाज़ हैं, वो किस मंडल में उड़ते हैं? जल्दी से बताइए। या मौसम संबंधी घटना किस मंडल में होती है, इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मौसम संबंधी घटना जो है वो किस मंडल में होती है। आप तुरंत कमेंट सेक्शन में इसका दोनों का उत्तर आप बताइए। अगर हम बात करें उल्कापिंड जल जाते हैं किस मंडल में, तो कहोगे सर ये मंडल आपका होगा मध्य मंडल। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। टकराव होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, आग लगती है भैया और जल के राख हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जामदानी बुनाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जामदानी कहाँ की है, जल्दी से बताइए। अगर हम बात कर लें भैया यहाँ पर आपके महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपका वर्ली चित्रकला जो है वो वर्ली चित्रकारी या वर्ली चित्रकला हम क्या कहेंगे, आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपका क्या है, चिकन की कढ़ाई है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला कहाँ का, यूपी का, यहाँ पर भैया क्या, इत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली बार 2022 में दोस्तों अभी जो पेपर हुआ था दिसंबर में, बहुत बार पेपर में पूछा गया, उत्तर प्रदेश में आपका कन्नौज, और कन्नौज किसके लिए, इत्र के लिए प्रसिद्ध है। चिकन आप सभी को पता है कि भैया आपके LKO में यानी कि लखनऊ में इसकी कढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश तो चिकन की कढ़ाई के लिए मशहूर है। अगर हम बात कर लें भैया आपके पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल आपका होगा आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से आपका जामदानी बुनाई के लिए। और अगर हम बात कर ले भैया आपके जम्मू कश्मीर की, तो आपका पश्मीना, और आपका लद्दाख में भी पश्मीना के बारे में बात आती है। तो यहाँ पर आपका जामदानी बुनाई आपकी पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा युग्म सही है? भैया अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। एक लाइक, एक शेयर अपने सभी उन मित्रों के पास, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कौन सा युग्म सही है, यानी कि 3 आपके गलत होंगे और 1 आपका सही होगा, बताइए जल्दी से। अगर हम बात कर लेते हैं कर्नाटक कथक, असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम या तमिलनाडु लावड़ी, तो देखिए आपका सही युग्म है आपका असम बिहू। हम लोग कहते हैं बिहू की बहू असम की, याद रहता है हमको। लेकिन अगर इनकी बात कर लें हम लोग कि आपका कर्नाटक कथक, उड़ीसा भरतनाट्यम और तमिलनाडु आपका लावड़ी, तो क्या ये गलत हैं? सच में ये गलत हैं? अगर हम बात करें आपके कथक की, तो ये भैया है आपका उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम भैया आपका तमिलनाडु,
ठीक है। और अगर हम बात करें लावड़ी की, किसकी बात करेंगे, लावड़ी की, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये आपको याद रखना है। असम बिहू बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपको यहाँ पर लॉक करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन से दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मसूड़ों से खून आना। तो अगर हम बात करें भैया, घाव का जल्दी ना भरना, विटामिन सी की कमी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, विटामिन सी अगर नहीं है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका कम हो जाएगा। और मसूड़े से खून आना यानी कि एस्कार्बिक एसिड यानी कि एस्कार्बिक अम्ल, किसकी कमी, तो विटामिन सी की कमी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आप सभी को पता है कि भैया बात करता है रतौंधी की, ठीक है। और डी आपको पता ही है कि बात करता है भैया किसकी, हड्डियों की कमजोरी की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डोल यात्रा उत्सव किस राज्य से संबंधित है। डोल यात्रा उत्सव किस राज्य से संबंधित है, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात। जो आपका डोल यात्रा उत्सव है ये आपका किससे संबंधित है, पश्चिम बंगाल से। तो ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए और बेहतर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं भैया, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर क्रांति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ से हम 3 से 4 प्रश्नों को कवर करेंगे। जैसे कि आपने सभी क्वेश्चन देखे, वहाँ से हमने 3 से 4 प्रश्नों को कवर किया, यहाँ पर भी हम 3 से 4 प्रश्नों को कवर करेंगे। सिल्वर क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन, इंदिरा गांधी, विशाल तिवारी या डॉक्टर हीरालाल चौधरी। अगर भैया हम बात कर लें, किसकी बात करें पहले बताइए, बताइए जल्दी से किसकी बात करें। अगर हम बात करें वर्गीज कुरियन जी की, तो ये भैया किससे, तो कहोगे सर श्वेत क्रांति से, ठीक है। अगर हम बात कर ले विशाल तिवारी जी की, तो ये किससे संबंधित, भैया लाल क्रांति से। अगर हम बात करें नीली क्रांति की, ठीक है, तो ये किससे, डॉक्टर हीरालाल चौधरी। और अगर हम बात करें सिल्वर क्रांति की, तो भैया सिल्वर क्रांति को हम लॉक करेंगे किसके साथ में, इंदिरा गांधी जी के साथ में। और ये 4 के चारों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को वॉच किया। और लास्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, कौन सा जीव दिन की तुलना में रात में अच्छे से देखता है, यानी कि दिन में उसको अच्छा नहीं दिखाई देता, रात में बढ़िया देखता है। हाथी, शेर, बाघ, इनमें से कोई नहीं। तो पता क्या होता है, अगर हम बात कर लें भैया 6 गुना अधिक देखने वाला कौन, तो आप कहोगे सर शेर और बाघ जो है वो 6 गुना अधिक देखता है। लेकिन अगर हम हाथी की बात कर लें, तो हाथी आपको पता है काला होता है, या हम कह सकते हैं कि स्लेटी होता है। उसको पराबैंगनी किरणें जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, इसलिए वो दिन में क्या होता है, अपनी आँखों को सही से नहीं खोल पाता है उसको। और जैसे जैसे शाम होती जाती है उसकी आंखें अच्छे से खुलने लगती हैं, यानी कि दिन की तुलना में वो अच्छे से शाम को देख सकता है। ए ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो आपका समाप्त होता है, और आशा है सभी को क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे हैं तो आप सभी वीडियो को लाइक करके जाएंगे, और चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कीजिए। शेयर करना ना भूलिएगा, सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।